दोस्तों नमस्कार। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुतक्की वो इंडिया के अंदर आए थे। 6 दिन के विजिट पे आए थे और उनको बड़ी मुश्किल से तो यूएन ने परमिशन दी थी कि आप अफगानिस्तान से बाहर जा सकते हैं, कि उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी। उनके विजिट इंडिया के लिए हिस्टोरिक विजिट है और उनके विजिट को पूरा कवर किया जा रहा है यूरोप के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि क्यों इंडिया के अंदर आए, क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि तालिबान से बहुत से लोगों को घबराहट भी होती है, तालिबान के नाम से। और मुतक्की की इंडिया के अंदर 6 दिन के विजिट बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है। कोई यहाँ पे देवबंदी तो देखने आए नहीं थे, वो भी एक इशू था। साथ में आपका जो आगरा का ताजमहल है वो भी देखने गए थे, लेकिन वो भी इशू नहीं था। इशू था पाकिस्तान। आप देखिए, जैसे वो इंडिया के अंदर लैंड किए, पाकिस्तान ने काबुल पे अटैक कर दिया, एयर अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने सोचा नहीं समझा नहीं, पहले ही वो अफगानिस्तान से रिलेशन खराब कर चुका है और ज्यादा रिलेशन खराब करके पाकिस्तान मुसीबत पर पड़ गया है। पाकिस्तान का वो हाल होगा जो पाकिस्तान सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान की ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी इस विजिट से, पाकिस्तान के एटीट्यूड से। जब पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक किया था इंडिया के ऊपर अप्रैल 22 को, 26 हिंदुओं को मारा था, और उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से फोन पे बात की थी। तो अफगानिस्तान ने इंडिया को सपोर्ट किया था कि पाकिस्तान का जो एक्शन है उसको हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब आज जो पहली तालिबान है उससे तालिबान बिल्कुल डिफरेंट है। और उसके बाद हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो गए थे दुबई के अंदर, आपके ईरानियन लोगों से अफगानी लोगों से मिलने, अफगानिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके लोगों से मिलने, और वहां पे भी डिस्कस बात हुई, बहुत सी चीजों को डिस्कस हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन अडॉप्ट करे अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान को अभी तक रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है और इंडिया ने भी कह दिया हम भी आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चाल है इंडिया की, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, जिससे इस एरिया की पूरी ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी, इस एरिया की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। क्योंकि तालिबान एक फोर्स है। तालिबान वो पहली वाली तालिबानी जो टेररिस्ट एक्टिविटी करती थी, लेकिन तालिबान का जो एजेंडा है वो इस टाइम पे इंडिया से दोस्ती, और वो अपना बदला लेना चाहते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान वो कंट्री जिसने अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय किया। अगर आप 70s की बात करो, 80s की बात करो, तो अफगानिस्तान बहुत खुशहाल कंट्री थी। अफगानिस्तान से जाते थे पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। आज वहां पे फ्रूट्स नहीं उगते, क्योंकि वहां पे डिस्टर्बेंस रही। डिस्टर्बेंस किसने की? यूएस ने, और वो की पाकिस्तान की मदद से। अगर पाकिस्तान यूएस की मदद नहीं करता तो ना वहां पे कोई लड़ाई होती, ना कुछ होता, अफगानिस्तान प्रॉस्पर करता, और ना वहां पे रशियन फोर्सेज एंटर करती। तो आज अफगानिस्तान पूरा का पूरा जो अपना ब्लेम डालता, पाकिस्तान के ऊपर डालता कि पाकिस्तान यूएस को इन्वाइट किया था। और आज जब यहाँ पे तालिबान आई थी तो उस टाइम पे पाकिस्तान के जो आईएसए के चीफ थे पाकिस्तान अफगानिस्तान गए थे और वहां चाय पी रहे थे, और उन्होंने कहा कि अब अफगानिस्तान आ गया, हम पीओके ले लेंगे। लेकिन अब पीओके अफगानिस्तान ने कहा है इंडिया से कि हम आपको दिलवाएंगे, आपके साथ खड़े होंगे शोल्डर से शोल्डर। और आज जो अफगानिस्तान में वार चल रहा है उसमें इंडिया के एमबीए की पूरी स्टेटमेंट है, डिटेल स्टेटमेंट आई है कि हम आपके साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान एक ऑफेंसिव एक्टिविटी ले रहा है, आप पे अटैक कर रहा है, ये बात अलग है। लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जिसपे बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान का एक पानी रोकने का जो प्लान है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया और पाकिस्तान का पानी रोकने कर दिया। आप देखिएगा अक्टूबर के महीने में क्या हालत है पाकिस्तान का अगले साल के अंदर, और किस तरीके से पानी एक बूंद, पाकिस्तान एक बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। और इसीलिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के साथ कि जो उनका शहतूत डैम है, वहां पे एक शहतूत डैम बनाया जाएगा जिसकी कॉस्ट होगी $236 बिलियन की, जो इंडिया अफगानिस्तान को देगा। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से पहले की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे इंडिया ने $3 बिलियन खर्चे थे अफगानिस्तान के अंदर, रोड्स बनाए थे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी, तो एक फ्रेंडशिप डैम बनाया था ईरान के बॉर्डर के पास। आज इंडिया दोबारा से एंट्री कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर और एक शहतूत डैम बना रहा है एट ए कॉस्ट ऑफ $236 बिलियन ऑन काबुल रिवर। और ये काबुल रिवर क्या है और ये डैम बनेगा, इससे क्या फायदा होगा? इससे 4000 हेक्टेयर लैंड को इरिगेट किया जाएगा और 2 मिलियन रेजिडेंट्स को पानी मिलेगा। काबुल वर्ल्ड की एक अकेली ऐसी कंट्री है जिसमें पानी नहीं है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है पानी की। तो ये डैम बना के इंडिया एक तो यहाँ पे पानी देगा जिससे वो लोग भूलेंगे नहीं इंडिया की मदद, इंडिया की सपोर्ट। और साथ में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि काबुल रिवर ओरिजिनेट होती है हिंदू कुश से और कई बार जाती है पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर। ये डैम बनने से पाकिस्तान का पानी रुकेगा और पाकिस्तान को चारों तरफ से भूखा मार देंगे, प्यासा मार देंगे, और यही पाकिस्तान की फेट है और ये इंडिया को करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे से उदय शंकर पांडे जी बैठे हैं। इन्होंने भी बहुत से अफगानियों के साथ लिंक रखा हुआ, बहुत से को जानते हैं
उदय शंकर पानी जी, आप क्या लगता है कि पाकिस्तान का पानी रोकना जरूरी है हमारे लिए? और पाकिस्तान के डैम बना रहा है जो इंडिया अफगानिस्तान के अंदर, उनकी हेल्प कर रहा है, गरीबों की हेल्प कर रहा है, लेकिन साथ में एक बीमार आदमी है पाकिस्तान, उसके साथ पाकिस्तान बहुत जरा उसको झगड़ा दे रहा है, उसको दुख दे रहा है, वो भी देना चाहिए। सूद साहब, हिंदुस्तान जो कहता है उसमें बिलीव भी करता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, जो ये बिलीव करते हैं, और सबकी जिसकी भी हो सकता है उसकी मदद करें। अब पाकिस्तान को ये लगा था कि भैया कबायलीज आ गए हैं और ये अफगान अभी वो अमेरिकन अचानक चले गए, तो अभी ये क्या करेंगे कि कबायलीज इधर आएंगे और जो कश्मीर है वो इंडिया से छीन के हमको वापस कर देंगे। अब हुआ उल्टा कि अभी वो लोग अभी चाह रहे हैं कि किस तरह से भी पीओके को हटाए, इंडिया के साथ एक बॉर्डर लगाए, जो उसके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो अब इनका पेट दर्द हो रहा है सर। खाली पाकिस्तान में लोगों का पेट नहीं दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान में भी। आज एक बड़ा अजीब सा मैंने कल कमेंट पढ़ा, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जिनकी मैं बहुत रिगार्ड्स करता हूं, जो जावेद अख्तर जी। अब वो कहते हैं जी मुझे शर्म के मारे मेरा सर झुक गया है कि हिंदुस्तान कैसे ये टेररिस्टों को इतना भाव दे रहा है, उनसे दोस्ती बढ़ा रहा है। अरे दोस्ती नहीं बढ़ाए, ये वो डाकू हैं, जिन्होंने एक टाइम पे डाकू थे, लेकिन जब दिल परिवर्तित हुआ, जब मन परिवर्तित हुआ, तो उसने तो हमारे वाल्मीकि ने तो रामायण लिख दी पूरी। हमारे जो अफगान के लोग हैं सीधे साधे लोग हैं, वेरी इमोशनल, और वो जो जज्बा पाकिस्तान में बोलते हैं वहां नहीं है, वहां बेईमानी है। जो जज्बा अगर देखना है तो अफगानियों का देखिए जाके, वो किस तरह से आज जो अटैक हो रहे हैं यार, कैसे कर रहे हैं वो लोग, सुसाइडिकल अटैक्स हो रहे हैं उनके, कि किस तरह से मोटरसाइकिल वाला आदमी गया उनके आर्मी सेंटर के अंदर, गया एक्सप्लोड किया, उसके बाद अफगान आर्मी आई, उन्होंने गायब कर दिया वहां पर जितने भी पाकिस्तानी सोल्जर्स थे। तो बेसिकली सर, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का फर्क है ये। हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान भी तरक्की करे, लेकिन क्या करे, अगर वो बैठा हुआ एक कुल्हाड़ी हाथ में लेके अपने पैर पे मारे जा रहा है, तो कैसे बचाए जाते हैं? दिमाग इस्तेमाल कर नहीं रहे लोग। तो अगर अफगान रेडी है फ्रेंडशिप के लिए, अगर वो हमारी हेल्प लेने के रेडी है, तो क्यों हम अपना हाथ पीछे करेंगे सर? वी विल डू इट। और आई एम श्योर कि जितनी हम मदद कर रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी में भी हेल्प होगा, और जो इन्वेस्टमेंट हम लोग भी कर रहे हैं उनके लिए, इट विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया ऑल्सो, इट विल बी वेरी गुड फॉर बोथ द कंट्रीज। हाँ बोलिए सर। देखो बहुत सी बातें यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बगराम एयरपोर्ट पे इंडिया को दिया जा रहा है कि आप इसको मेंटेन करो। इवन ताजिकिस्तान के अंदर इंडियन रॉक स्पेशली 2 एयरपोर्ट्स हैं जो इंडिया ने अपने डेवलप किए थे 1996 में तालिबान पे अटैक करने के लिए रशिया के साथ मिलकर के। वहां पे बिग 29 भी है। आज अफगानिस्तान हमको बगराम एयरबेस दे रहा है मेंटेन करने के लिए। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई होगा तो कोई एफर्ट की जाएगी या कोई टेररिस्ट अटैक किया जाएगा तो हम पाकिस्तान को पीछे से भी झटका दे सकते हैं। लेकिन चलो हम इस पे बात करेंगे, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या कुछ होगा, क्योंकि अमेरिका भी कोशिश कर रहा है बगराम एयरबेस लेने की, और अफगानिस्तान ने इसलिए इंडिया को दी थी। पहले अमेरिका कहता था चाइना इस एयरबेस को ऑपरेट कर रहा है, लेकिन जब इंडिया आएगा तो अमेरिका का कुछ इशू नहीं रहेगा कहने का, इंडिया को तो एक्यूज कर नहीं सकता किसी इश्यू के ऊपर। लेकिन अब क्या है कि पाकिस्तान का पानी रोकने के बाद जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो लोग सोचें, हमने अफगानिस्तान को वीट भेजी थी, दवाइयां भेजी थी, कोई फायदा उठाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए। अगर हमने वहां डैम बनाया जो पहले इंडिया ने बनाया था, सलमा डैम, जिसको फ्रेंडशिप डैम किया जाता है, उससे वहां के लोगों की खुशहाली बढ़ी है, लोगों को इनकम हुई है, लोगों की वहां पे पानी पीने का मिला है, साथ में इरिगेशन के लिए पानी मिला। लेकिन अब जो इंडिया काबुल के ऊपर, रिवर के ऊपर डैम बना रहा है, उससे यहाँ के लोग हैं उनको मिलेगा पानी 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख लोगों को यहाँ पीने का पानी मिलेगा। 4,000 हेक्टेयर लैंड वहां पे इरिगेशन हो सकेगी। और ये जो काबुल रिवर है ये ओरिजिनेट होती है अफगानिस्तान के हिंदू कुश माउंटेन से, और उसके बाद जाती है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और ये डायरेक्ट चैलेंज पोज करता है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का पानी रोकने की बात है। और ये पार्ट है इंडस वाटर बेसिन का। काबुल रिवर वो लाइफ लाइन है पाकिस्तान के लिए भी, और इस पे शहतूत डैम बनाने की बात की जा रही है इंडिया के द्वारा फॉर $236,
और ये इसकी वजह से पाकिस्तान का जो पानी वो बहुत ज्यादा रुक जाएगा और पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान के अंदर इस एरिया के अंदर भी भूख पड़ेगी और पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ बाहर नहीं लड़ेंगे, पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। आप देखिए जब किसी आर्मी का लड़ाई होती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उनकी सप्लाई लाइन रोक दी जाती है ताकि उनको सप्लाई ना पहुंच सके। और आज हम पाकिस्तान की सप्लाई लाइन रोक रहे हैं, उनका पानी रोक करके। अब क्या है कि एक एग्रीमेंट साइन किया गया था अफगानिस्तान के साथ, इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया था लालान दार डैम यानी कि शहतूत डैम, ये साइन किया गया था फरवरी 2021 में। और इससे पहले इंडिया ने सलमा डैम भी बनाया था अफगानिस्तान के अंदर। और ये जो डैम बन रहा है इससे पाकिस्तान का पानी रुकेगा। और साथ में यहाँ पे एक कुनार रिवर है जो हिंदू कुश से ओरिजिनेट होती है और मर्ज करती है काबुल रिवर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एंटर करने से पहले उसका भी पानी रुकेगा। तो पाकिस्तान इस टाइम पे बर्बाद होने की बात की जाती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान 9 रिवर्स को शेयर करते हैं जो वाइटल है पाकिस्तान के लिए भी। और यहाँ पे डैम बनने से पाकिस्तान का पानी रुकेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर रिवर्स हैं काबुल, कुनार और इंडस रिवर। इसके अंदर साथ साथ गोमल रिवर भी है जो जो अफगानिस्तान से आती है और पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान रीजन के अंदर फ्लो करती है। कुरम रिवर है वो भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है। साथ में पाशिन, दोरा, कदार, कांड, कटनानी, अब्दुल वहाब स्ट्रीम और बहुत सी और रिवर है जो आती है। कोई बलूचिस्तान के अंदर जाती है, कोई वजीरिस्तान के अंदर जाती है, कोई जाती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो इससे क्या है कि इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकेगा। और नेचुरल बात है कि जो पहली राइट बनती है इस बॉर्डर के ऊपर वो बनती है अफगानिस्तान की, क्योंकि उनके काबुल के अंदर पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। क्योंकि इतने सालों से अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई चलती रही, कभी रशियंस आ गए, कभी अमेरिकन आ गए। जब रशियन फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर बेस थी, अमेरिकन फोर्सेस, तो उन्होंने कोई अफगानिस्तान के लोगों की मदद नहीं की, कोई हॉस्पिटल नहीं चलाए, कोई रोड नहीं बनाए। वो अपनी फोर्सेस को लेकर बैठे थे काउंटर करने के लिए, अपने काम करने के लिए। लेकिन अफगानिस्तान की कोई मदद नहीं की, इसलिए अफगानिस्तान अमेरिकन को पसंद नहीं करते। लेकिन उस टाइम पे इंडिया की प्रेजेंस थी अफगानिस्तान के अंदर और इंडिया क्या कर रहा था, वहां पे हॉस्पिटल बना रहा था, रोड्स बना रहा था, दूसरी फैसिलिटी दे रहा था। तो इसलिए आज अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट करता, पूछता है और इंडिया को रिकॉग्नाइज करता है। इंडिया ने एक तरफ से पाकिस्तान का पानी रोक दिया, जो हमारे हिस्से का पानी जाता था पाकिस्तान के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, उसको इंडिया अपने हिस्से में यूज कर रहा है। और जो रिवर पाकिस्तान के अंदर जाती थी 3 रिवर, उसका पानी जो हमारे शेयर का था इंडिया ले रहा है, जिससे पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो चुकी है। इसके साथ साथ जो इनकी झेलम रिवर है उस पर डैम बनाए जा रहे हैं और डैम बनाकर उस पानी को शिफ्ट किया जाएगा हमारे रीजन के अंदर, स्पेशली हिमाचल प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर और राजस्थान के अंदर। क्योंकि आज इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है, इंडिया की जरूरत बढ़ गई है और ये जो रिश्ता था इंडस वाटर ट्रीटी का ये पुराना हो गया था। और हमने उस टाइम पे नेहरू की बहुत ज्यादा मेहरबानी थी पाकिस्तान के ऊपर कि उसने 80% पानी दे दिया पाकिस्तान को, 20% पानी रखा अपने ऊपर। और इससे नुकसान किसको हुआ, हमारे जम्मू कश्मीर को, पंजाब को, राजस्थान को और हिमाचल प्रदेश को। लेकिन आज जो नेहरू की गलती है उसको रिवाइज किया जा रहा है और वो पानी इंडिया के अंदर यूज किया जाएगा। जब हमने सलमा डैम बनाया था तो उस टाइम पे अफगानिस्तान की फोर्सेस आ गई थी, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की फोर्सेस, और यूएस वहां पे कंट्रोल में था। तो वहां पे एक इश्यू चल रहा था कि कहीं तालिबान इस डैम को ना उड़ा दे। लेकिन उस टाइम पे जो तालिबान की फोर्सेस जो आ रही थी अफगानिस्तान के अंदर यूएस की प्रेजेंस के टाइम पे, उन्होंने स्पेशली अपने जो फोर्सेस को डिप्लॉय किया था सलमा डैम पे कि कोई उसको डिस्ट्रॉय न कर दे, कोई नुकसान न पहुंचा दे। क्योंकि सलमा डैम भी लाइफ है अफगानिस्तान की, उनको पानी देती है उस रीजन को, वहां पे इनकम होती है और वहां पे पीने का पानी मिलता है, साथ में वहां पे इरिगेशन का पानी मिलता है। जो अब इस टाइम पे इंडिया डैम बना रहा है काबुल रिवर के अंदर, जो एग्रीमेंट साइन हुआ क्या शहतूत डैम, जो एग्रीमेंट साइन किया गया, इनके फॉरेन मिनिस्टर जब विजिट के अंदर तक के इंडिया के अंदर विजिट किए हैं, तो ये अफगान को एक लाइफलाइन देता है, साथ में पाकिस्तान को भूखा मारेगा। देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि लड़ाई के कई तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम इस टाइम पे एक वार लड़ रहे हैं अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान हमारे यहाँ मिलिटेंट्स भेजता है, हम पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं ताकि ना तो मिले पाकिस्तान को पानी, ना पाकिस्तान के अंदर घास उगे, ना पाकिस्तान के अंदर वीट उगे, ना दूसरी चीजें उगे। और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है जिनको पानी चाहिए वो भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि हम पाकिस्तान को मार रहे हैं इकोनॉमिकली। इसके अंदर टाइम जरूर लगेगा, लेकिन पाकिस्तान का वो हाल होगा कि पाकिस्तान चारों तरफ से चित हो जाएगा, भूखा मरेगा। और यही काम किया जाए काबुल के थ्रू। साहब इनके पास पानी नहीं मिलेगा ना, तो इनसे हाथ मिलाना तो बहुत ही मुश्किल है सर।
ये लोग बिल्कुल। कहते हैं जी बाथरूम जाते हैं बेचारे, वहां भी नहीं पानी होता है इनके पास, तो इसीलिए तो क्रिकेट के अंदर हाथ ही नहीं मिला रहे इनके साथ, यार गंदे हैं इनके हाथ। तो, नहीं, बिल्कुल तो सही। वो एक जस्टिफिकेशन है उसका। हाँ, देखो बट उदय, सर बात ये, बात क्या है, हाँ बोलिए बोलिए सर। देखो बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे अपने गन्ने को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, कॉटन को पानी चाहिए होता है, आपके जो राइस है उसको पानी चाहिए होता है। एक टाइम पे बहुत सा राइस उगता था आपका पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वहां पे आज राइस की शॉर्टेज है। तो ना तो पाकिस्तान के अंदर कॉटन होगी, ना पाकिस्तान के अंदर गन्ना होगा, ना पाकिस्तान के अंदर आपके चावल उगेंगे। तो पाकिस्तान बर्बाद होगा और पाकिस्तान को हम इकोनॉमिकली बर्बाद कर देंगे। ये जो इंडिया की पॉलिसी है, लॉन्ग रेंज की पॉलिसी है। एक होती है शॉर्ट रेंज, एक लॉन्ग रेंज। यानी कि जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, उसी तरीके से हमने पॉलिसी अडॉप्ट की है कि पाकिस्तान का पानी रोको, ना वहां पे चावल उगे, ना वहां पे दाल उगे, ना वहां पे बिजली आए, ना पाकिस्तान के लोगों को पानी मिले, ना बिजली मिले, और पाकिस्तान के अंदर ना खाने पीने की चीजें मिले, और ना पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री चले, क्योंकि इंडस्ट्री भी जो है वो चलती है पानी के ऊपर। बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी हैं, स्पेशली कपड़े की, जहां पे बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। सर पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम क्या है, वो देख रहा है कि हिंदुस्तान जो आज अफगानिस्तान में कर रहा है, काश वहां भी हुआ होता। उन्होंने कभी डैम्स का सोचा ही नहीं, उन्होंने ये डेवलपमेंट का पानी का प्रॉपर यूज कभी सोचा ही नहीं। तो वो तो जल मर के भुन के काले नीले पीले हो गए यहाँ के, कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान की नॉलेज और हिंदुस्तान की जो टेक्निक है उसका फायदा उठा रहा है, और ये इंडिया इतनी दिल उदारता दिखा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से कि हम लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां खर्च कर रहे हैं, और वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, वी जस्ट वांट अफगानिस्तान टू डेवलप। तो पाकिस्तान तो सर वो नेगेटिविटी और नफरत उनके हाथ में रहेगा। वो आदमी, वो लोग कभी सुधरने नहीं वाले, वो कभी समझने नहीं वाले कि ठीक है चलो यार अभी भी लेट नहीं है, अभी भी अगर अफगानिस्तान में इतना अच्छा हो रहा है तो लेट अस डिस्कस विद इंडिया एंड गेट थिंग्स डन, यू नो। अभी इंडिया के साथ बिहेवियर हम लोग ठीक करें, टेररिस्ट भेजना बंद करें जाके। उदय, बेसिकली आप तो टेररिस्ट छोड़िए, अब तो लेडीज की ब्रिगेड शुरू कर दी है इन्होंने इकट्ठी करनी। हमने इनके अरे टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय कर दिया, कहते हैं 413 टेररिस्ट कैंप छोटे छोटे बना देंगे। देखिए दूसरी बात आपको कहूं मैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, ये पे करती है। जैसे हमने पहले $3 बिलियन खर्च किए थे अफगानिस्तान के अंदर, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो आज हमें पे कर रहा है। और आज पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, देखिए जब यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी, तो उस टाइम पे वर्ल्ड का जो बेस्ट कनाल सिस्टम था जो ब्रिटिश ने बनाया था, वो सारा का सारा चला गया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इतने सालों तक पाकिस्तान ने उसको मेंटेन नहीं किया, और पाकिस्तान ने कोई डैम भी नहीं बनाया। हार्डली पाकिस्तान ने 1-2 डैम बनाए होंगे, और इसलिए जो पाकिस्तान के अंदर पानी समझते जाता था नहीं। वो सारा का सारा बह जाता था आपके इनके अरब सागर के अंदर। तो पाकिस्तान अब डैम बनाएगा तो उसमें भी 10-15 साल लग जाएंगे। ना पाकिस्तान का पैसा है, ना उसको वर्ल्ड बैंक पैसा देगा। पाकिस्तान को एमएस में पैसा दिया कि आप अपने कंट्री को चलाइए, वो पैसा इन्होंने खर्च कर दिया डिफेंस के ऊपर। तो और पाकिस्तान पे बात कोई भरोसा भी नहीं करता। और बात में अल्लाह मियाँ देगा, अल्लाह मियाँ देगा, और अल्लाह मियाँ ने देना बंद कर दिया। प्रॉब्लम इनकी यही आ गई। चलिए सर, आई थिंक चलिए वी ठीक हैड है। तो अ नाइस डिस्कशन। हाँ, बेसिकली ये बात है कि हमने जो इंडिया जो डैम बना रहा है काबुल रिवर के ऊपर, शतूत डैम, उससे अफगानिस्तान के लोगों को पानी मिलेगा जो हमें कभी भूल नहीं पाएंगे। वहां पे इरिगेशन 2 मिलियन लोगों को, यानी कि 20 लाख लोगों को पानी मिलेगा। और काबुल आज सबसे ड्राई कैपिटल है वर्ल्ड की। और साथ में यहाँ पे 4000 हेक्टेयर के लैंड के ऊपर इरिगेशन की जाएगी, और इसके बाद अफगानिस्तान और ज्यादा डैम बनाएगा। साथ में पाकिस्तान का पानी रुकेगा। जो इंडिया की एक स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि पाकिस्तान को भूखा मारो, प्यासा मारो, भीख मांगने को मजबूर कर दो। और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बताइए आपके पास कोई एडवाइस या कोई सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। और इससे हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर। एक्चुअली